Good morning, my dear friends. In my last lecture, I gave you different type of hydride ending with IDE. Salt like where hydrogen was H negative, covalent hydride, and interstitial hydride. Interstitial hydride, they are only formed when hydrogen is absorbed by transitional metals like nickel, palladium, iron. These metals carry hydrogen during the reaction. देकर वापस आ जाती हैं. So they don't have a definite composition. बर्तन पूरा भरा है, कम भरा है, आधा भरा है, पर भरा हुआ है. इसका काम से डिलीवरी करना. तो हाइड्रोजन डिलीवर करके वापस खाली हो जाती है, फिर नई हाइड्रोजन लेकर चली जाती है. तो दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट. अब मैंने जब कोवेलेंट हाइड्राइड सिखाए थे आपको, तब मैंने 3 प्रकार के हाइड्राइड सिखाए थे. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच. जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में या सिलिकॉन में, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में काम आ जाते हैं. CH4, SiH4, ये बिल्कुल प्रिसाइजली बैलेंस्ड है. बट 3rd ग्रुप या 13th ग्रुप या उसके पहले के 12th ग्रुप, 15th ग्रुप या 16th ग्रुप, ये अलग प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं. मैंने कल एक एग्जाम्पल सिखाया था आपको. मैंने कहा था इसके बारे में थोड़ी जानकारी और बाद में मिलेगी. 13th ग्रुप का हाइड्राइड बताया था मैंने, बोरॉन का, BH3. और 15th ग्रुप का बताया था मैंने आपको, NH3. क्या कहा था दोनों के बारे में मैंने आपसे, याद करो. यहां 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन 15th ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला है. 1 2 3 4 5. बोरॉन 13th ग्रुप वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला है. अभी इसका ऑक्टेट, रिंग ऑफ 8, इनकम्प्लीट है. तो कैसे ये जिंदा रहेगा, कैसे ये स्टेबल होगा, कैसे ये एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए तरीके होते हैं. या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. तो लेगा किससे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. ज़्यादा होने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच. ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. एज वी से, दे आर मेड फॉर ईच अदर. ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, और पेयर से बॉन्ड बनता है. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में बोरॉन को दे दिए जाते हैं. अब देखें, इसके पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसके पास तो थे ही थे पहले से. पर इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में अंतर है. ये एक दोनों से मिलके बना है, हैंडशेक, कोवेलेंट बॉन्ड. ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंदे के हैं. तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है. तो कैसे पता लगाएंगे डोनर एक्सेप्टर? ये निशान तो कंफ्यूज करेगा. आपको लगेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है. ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय टू हेल्प हिम. अपने दोस्त की मदद करता है. इसलिए इस बॉन्ड को बताने का तरीका है बाय एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर. ये लोन देने वाला, ये लोन लेने वाला. तो कभी कभी रिश्ता होता है, उंगली बता देता है कि तेने मुझसे ली मदद, आई हेल्प्ड यू. करना नहीं चाहिए.
बट वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोवेलेंट एंड दिस बॉन्ड। ये भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वन साइडेड शेयरिंग से। वन साइडेड, दोनों मेरे हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हो। मोटरसाइकिल मेरी है, आप मेरे साथ बैठकर चल सकते हो, बस आप चल सकते हो, मोटरसाइकिल आपकी नहीं है। तो मोटरसाइकिल मेरी है, आप बैठकर चल सकते हो मेरे साथ। आई कैन गिव यू अ लिफ्ट, आई कैन गिव यू राइड। सो ये डोनर, ये एक्सेप्टर। इस प्रकार से कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रबंध करके, जुगाड़ करके ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। इस प्रकार डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप आती है। अब एक और नया नाम आने वाला है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज मतलब या तो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इसको अपन आगे जाके एक नाम देंगे लुईस बेस। नाम है साइंटिस्ट का लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन देने वाला, पेयर देने वाला बेस कहलाता है लुईस बेस। या इसका एक और नाम होगा न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो हम प्लस की तरफ जाना पसंद करेंगे, उससे जुड़ना पसंद करेंगे। तो प्लस वाला कौन होगा? जहां न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस या इलेक्ट्रॉन रिच। इस स्पीशीज के 3 नाम हैं। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, BH3 बताया था मैंने भी आपको, इसको कहते हैं, ठीक उसका उल्टा नाम दे दीजिए लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला। या चूंकि आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो आप इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। आपके पास कम है तो आप मांगेंगे। तो इस स्पीशीज के जो मैंने NH3 नाम दिया था, अमोनिया नाम दिया था, 3 नाम देंगे आप। या तो इसको इलेक्ट्रॉन BH3, BH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम देंगे, लुईस एसिड नाम देंगे या इलेक्ट्रोफाइल नाम देंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल नाम याद हो, न्यूक्लियोफाइल नाम याद हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच। अंत में आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। टीचर मुझे कहता है PH3 और ऐसे लिख के दे देता है, या AlCl3 और ऐसे लिख के दे देता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन रिच, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए लुईस एसिड कहलाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था, ये लुईस बेस कहलाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस प्रकार दूसरे एग्जाम्पल दिए जाएंगे पहचानने के लिए। आपको तैयार करिए। गॉड ब्लेस यू।